आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2026। भगवान करे आप सभी को जो जो आपकी मनोकामनाएं हैं 2026 में पूरी हों। हमने 2025 के अंदर पीएफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे। उन सभी बदलावों को मैंने 2025 के एंड में समेट के आपको प्रेजेंट किया, समेट के आपके सामने दिखाया, समझाया। 2026 में हमारे सामने और बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं। ये ऐसे बदलाव हैं जो कि पहले पीएफ ऑफिस ने कभी भी नहीं किए हैं। अब हम 5 उन बड़े बदलावों को देखने जा रहे हैं। सबसे पहला बदलाव वो है कि जहां पे पीएफ ऑफिस ने कहा कि अब आप एडवांस निकालने के नए नियमों को लागू करने वाले हैं। अलग अलग जो 11 या 12 नियम थे उनको जोड़कर में 3 नियम में रख दिया गया है। अक्टूबर के अंदर ये घोषणा कर दी गई कि नए नियम लागू हो गए, नए नियम लागू हो गए, लेकिन अभी तक सिस्टम में कोई अता पता नहीं है और ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि कब वो नए नियम आएंगे। मेरा ये अनुमान है कि अब ये, क्योंकि उसके अंदर ऐसा पैराग्राफ लिखा हुआ है कि 1 साल में आप कितने बार विड्रॉ कर सकते हो, तो मेरा ये सोचना है कि शायद ये 1 अप्रैल 2026 से लागू करेंगे। मैंने कई सारे इंटरव्यू देख लिए, कई सारे भाषण देख लिए, किसी में भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है कि ये जो नए नियम है ये लागू किस दिन से किए जाएंगे। तो जब भी ये लागू किए जाएंगे सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल जानकारी, रियल जानकारी दिखा दूंगा। तो पहला पॉइंट तो है एडवांस को लेके कि एडवांस वाले नियम कब लागू होंगे ये नहीं पता है। अगला नियम जो कि बहुत ही बेकार है, बहुत ही बुरा है, वो ये है कि आप एडवांस के साथ में अगर जॉब आपकी छूट गई और आप पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, तो जहां पहले 60 दिन लगते थे आपको निकालने के लिए, अब आपको पहले तो 2 कैटेगरी में आपको बांट दिया गया। पीएफ निकालना है तो 1 साल की बेरोजगारी होनी चाहिए और पेंशन निकालना है तो 3 साल की बेरोजगारी होनी चाहिए। मतलब आप मान के चलिए कि पेंशन के पैसे आप रिटायरमेंट से पहले निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी आदमी 3 साल के लिए बेरोजगार हो ऐसा बहुत ही 1-2% केसेस में ही हो सकता है। तो आपको यहाँ पे जो नया नियम है विड्रॉल का, फाइनल सेटलमेंट के ऊपर विड्रॉल का, वो भी 2026 में लागू होता हुआ दिखेगा। कब लागू होगा, कितने जल्दी लागू होगा, मैंने जैसा बताया आपको, ये नियम लागू होगा तो एडवांस वाले के साथ में ही होगा। जिस दिन एडवांस वाला लागू होगा उसी दिन ये फाइनल सेटलमेंट वाला भी लागू हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक अपना पीएफ नहीं निकाला है तो जल्दी से जल्दी अपना पीएफ निकाल लीजिए। पुराने नियम में आपको निकालने के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ज़्यादा जल्दी टाइम के साथ में आप, मतलब 60 दिन के बाद ही पूरा निकाल सकते हो, कहाँ 1 साल और कहाँ 60 दिन, समझ सकते हैं आप। अगला जो बदलाव है वो बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है, जो कि है कि आप एटीएम से अपना पीएफ निकाल सकते हैं। इस बात की शुरुआत दिसंबर 2024 के अंदर ही हो गई थी कि जनवरी में हम एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा देंगे। इसी तरह की बात जो है वो अभी भी, जब भी कोई मंत्री जब अपने स्टेज पे जाता है तो जनता के आगे बताते हैं कि हम आपको एटीएम की, हम आपको यूपीआई से निकालने की सुविधा देंगे। तो आप मान के चलिए कि 2026 में 100% आपको ये वाले ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। मंत्री जी का कहना है मार्च 2026 से पहले आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मेरी बात ध्यान रखें कि इसमें आपको ज़्यादा बड़ा अमाउंट निकालने के लिए नहीं मिलेगा। आप पीएफ से जो भी पैसा निकाल रहे हैं उसके जो नए नियम आ रहे हैं, नए नियम के हिसाब से ही एटीएम से भी निकालने के ऑप्शन रहेंगे। तो अगर आपने एटीएम में बार बार जाके निकाल लिया तो जो आपको नए नियम में पैसा निकालने की लिमिट रखी गई है वो आपकी पूरी हो जाएगी, और फिर भले ही आपके पैसे पीएफ में पड़े हुए हों, आपको निकालने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2026 में जो बड़े बदलाव होने वाले हैं उसको ध्यान से समझने के लिए, प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। जब तक मैं कोई अपडेट को एनालाइज करके, समझ के, उसको इम्प्लीमेंट करके नहीं बता रहा हूँ, तब तक कृपया करके कोई भी जो है अपना व्यू ना बनाए, कोई भी अपना एस्पेक्ट ना बनाए। क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं जो साइबर कैफ़े का काम करते हैं, दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर वो गलत काम कर देंगे किसी का तो फिर आपको जो है आगे रेफरेंस नहीं मिलेंगे। इसलिए जब भी यूपीआई या एटीएम वाला ऑप्शन आएगा तो भी आपको धड़ल्ले से जाके एटीएम पे पैसा नहीं निकालना है, क्योंकि वहाँ निकाल लोगे आपकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी, लिमिट ख़त्म हो जाएगी तो जब वाकई में आपको ज़रूरत होगी तब आप नहीं निकाल पाओगे। अगला नियम, अगला सुधार जो हम सोच रहे हैं वो ये है कि पीएफ ऑफिस ने जनवरी 2025 में ही डीलिंकिंग का ऑप्शन दिया था
इस डीलिंकिंग के ऑप्शन के अंदर में जहां कंट्रीब्यूशन नहीं है उसको तो हम डीलिंक कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी आईडी में कंट्रीब्यूशन है हम उसको डीलिंक नहीं कर पा रहे हैं। उसको इन्होंने 2025 में बहुत लंबे समय तक प्रोसेसिंग के अंदर दिखाया। अब मेरी उम्मीद है कि हो सकता है 2026 के अंदर में ये उस डीलिंकिंग के स्ट्रक्चर को एक ऑर्गेनाइज तरीके से बता देंगे। उसके लिए एक एसओपी ले आएंगे कि भाई उस एसओपी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि किसका हमें डीलिंक करना है, किसका डीलिंक नहीं करना है। इस डीलिंकिंग की वजह से बहुत सारे लाखों लोग अभी भी परेशान हैं। लाखों लोग चाहते हैं कि जो उनकी ओवरलैप की प्रॉब्लम है, जहां कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिला है, वो एक्सपीरियंस लेटर के बिना भी वो अपना काम कर पाएँ, उसके लिए उन्हें डीलिंग करना एक मैंडेटरी पॉइंट है जो कि लाखों लोग नहीं कर पा रहे हैं। अगला पांचवा बदलाव या पांचवा सुधार जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो ये है कि पीएफ ऑफिस ने लगभग पिछले 4 से 5 साल पहले लाखों यूएन नंबर डिसेबल कर दिए, लाखों यूएन नंबर डीएक्टिवेट कर दिए, कुछ का केवाईसी की वजह से, कुछ का एबीआरवाई की वजह से। लेकिन अभी भी कोई पक्का आंकड़ा नहीं है, लेकिन लाखों की संख्या में यूएन ऐसे हैं जो डिसेबल पड़े हुए हैं, जिसके ऊपर पीएफ ऑफिस ध्यान नहीं दे रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी पीएफ ऑफिस से कि 2026 में एटलीस्ट 4 साल 5 साल हो चुके हैं, कोई भी जांच होनी होती है 2 महीने 4 महीने 6 महीने की होती है, 5 साल 6 साल से जांच ही चल रही है डिसेबल के बारे में। तो ये बिल्कुल टोटली गलत पॉइंट है, टोटली गलत डिसीजन है जो कि ठीक होना चाहिए। हमारे पास इसके अलावा अभी जो एक करंट में प्रॉब्लम चल रही है वो चल रही है जॉइंट डिक्लेरेशन के बारे में। पीएफ ऑफिस ने कहा है कि जॉइंट डिक्लेरेशन का हम जो है ना सिस्टम ऐसा, आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी बदल सकते हो, डेट ऑफ एग्जिट भी बदल सकते हो, लेकिन मैं 2025 की बात कर रहा हूँ। मैंने पूरे साल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है। आधे साल लगभग 7-8 महीने तक तो ऐसा हुआ जहां आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग बदलना है, डेट ऑफ एग्जिट बदलना है, बिना डॉक्यूमेंट के आप अपना ये बदल पा रहे थे। मोस्टली केसेस में हम बदल पा रहे थे, लेकिन अभी पिछले 1-2 महीने से ये चेंज करने का ऑप्शन हमारे पास नहीं रहा है। इसलिए बहुत सारे मेंबर्स परेशान हैं, बहुत सारे मेंबर्स अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट को चेंज करना चाहते हैं जो कि नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा भी जॉइंट डिक्लेरेशन का मॉड्यूल, जॉइंट डिक्लेरेशन का फंक्शन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। बहुत बार ये समथिंग वेंट रॉन्ग बताता है, बहुत बार डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता। तो इस वाले ऑप्शन को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि पीएफ ऑफिस को इस साल में करना चाहिए। इस साल में उन्हें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए ताकि लोगों को इस तरह की परेशानी जॉइंट डिक्लेरेशन को लेके ना हो। तो ये मेरे कुछ जो है उम्मीद है, ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि 2026 में एज ए पीएफ मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। बड़े बड़े बदलाव जो आपको जल्दी ही, जैसे एटीएम और यूपीआई वाला मार्च तक का टाइम दिया गया है तो वो आपको दिखेगा। जो नए विड्रॉल के रूल हैं वो 1 अप्रैल से हो सकते हैं, तो वो 1 अप्रैल से आपको लागू होते हुए दिखेंगे। ठीक है, एटीएम यूपीआई वाला तो समझ ही रहे हैं आपकी, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट तो मिलना नहीं है। तो मुख्य तौर पे जो आपको चीज़ें हैं वो 2025 के अंदर हो गई हैं। बड़े बड़े सुधार, बड़े बड़े बदलाव 2025 में हो गए हैं। अब जो ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत जो यहाँ पे स्ट्रक्चर में सुधार किया जा रहा है, एडवांस वाला सुधार अच्छा नहीं है, फाइनल सेटलमेंट वाला सुधार अच्छा नहीं है। तो यहाँ मेरे को लगता है अब सिस्टम को और टाइट किया जा रहा है ताकि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पीएफ ऑफिस होल्ड कर सके और उसके बाद में पीएफ ऑफिस उस पैसे को इन्वेस्ट करके पैसा कमा सके। तो ये मेरा व्यू है 2026 के लिए। आपका इस बारे में क्या सोचना है, आप किस चेंज के बारे में वेट कर रहे हैं, आप कमेंट में बताएं। साथ में ही 2026 में आपसे प्रॉमिस करूंगा कि आपको अच्छी से अच्छी, प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जो आपको मेरे चैनल पे बहुत ही डिटेल में और बहुत ही एक्सप्लेन करके समझाने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात, अपनी वीडियो को पहुंचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। यही इस चैनल का पर्पस है। बहुत बहुत धन्यवाद।